अब हमें जो यहाँ वैल्यू गिवन है वो है पेंटा सिस्टम की, यानी नंबर सिस्टम विद बेस 5, और उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। तो इस वैल्यू को हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने बेस 2 का किया था। लेकिन यहाँ पे हमने करना ये है कि जो बेस 2 था, यानी जब उसको हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल सिस्टम में, तो हमने जो बेस यूज़ की थी वो 2 की थी, लेकिन अब जो बेस यूज़ करेंगे वो 5 करेंगे। 2 को रिप्लेस करके 5 कर लेंगे। अब देखें, ये फर्स्ट नंबर हमारे पास है 3, 3 लिखा, ये इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई, जो बेस हमारे यहाँ पे ये है, बेस से हमने 5 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस नेक्स्ट नंबर इज़ 1, 1 लिखा और बेस यही 5, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगेन द नंबर इज़ जो है हमारे पास वो 2 है, उसको बेस 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो है 0, 0 को हमने बेस 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। द नेक्स्ट नंबर इज़ प्लस यहाँ पर लगा के, द नेक्स्ट नंबर इज़ 4, 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसी बेस से जो हमें गिवन है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट नंबर है वो है 1, सो प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस 5। अब आपने इनके ऊपर एक्सपोनेंट्स लगाने हैं, तो एक्सपोनेंट जैसे बेस 2 में हम लगाए थे ऐसे ही इसके भी एक्सपोनेंट लगाएंगे। मीन यहाँ से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 0, इस बेस के ऊपर 1, इस बेस के ऊपर 2, यानी 1 नंबर इंक्रीज करते जाने हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5। अब आप मजीद इसका सोल्यूशन करें तो आएगा, ये देखें 3, हमने देखे इसको लिखा 3 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर जो पावर है वो 5 है, यानी 5 का एक्सपोनेंट 5 है। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड अगेन मल्टीप्लाई 5, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3125। तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे, 3125 यहाँ पे लिख लिया, ब्रैकेट को अगेन फिनिश क्लोज कर दें, आगे प्लस नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 4। मीन यहाँ पे आपने क्या करना है कि 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अगेन मल्टीप्लाई 5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 625। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 625 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब ये हमारे पास है नंबर जो है वो है 2 है, और इसके साथ जो बेस है इसके ऊपर पावर है 3 है। मीन हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 को अगेन जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 125। उसको भी यहाँ पे लिख लें, 125। अब नेक्स्ट जो है देखिए, ये 0 के साथ बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको हम प्लस 0 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्लस 4, 4 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर जो पावर है वो 1 है, यानी 5 1 5 ही कर लें। जिसके ऊपर पावर 1 आ जाए उसको वही जो बेस होती है उसको यहाँ पे लिख लिया करें। प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर आप देखें यहाँ पे 0 है, मीन इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब सॉल्व करें मजीद इसको। 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3125 से। 3 मल्टीप्लाई 3125, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 9375। इस आंसर को हम यहाँ पे लिख लेंगे, 9375। हम ब्रैकेट फिनिश कर देंगे, प्लस अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 625 से, तो 1 से मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू होती है वो एज इट इज़ लिख दी जाती है। प्लस अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 125 से। सो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 250 लिख दिया। प्लस अब आगे 0 है, 0 को निगलेक्ट कर दें। नेक्स्ट हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 20। प्लस आगे हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 1 1 1 आ गया। अब आपके पास ये जो वैल्यूज बची आई हैं 9375 प्लस 625 प्लस 250 प्लस 20 प्लस 1, इन सब वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे। तो चलते हैं, हम प्लस करते हैं इनको। 9375 प्लस हमने जो नेक्स्ट वैल्यू करनी है 625 है, 625 प्लस 250 प्लस 20 प्लस 1, इन सब वैल्यूज़ को हमने जब प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 10,271। 10,271 हम यहाँ पर लिख लेंगे, 10,271।
अब ये चेक करने के लिए कि जो हमने बेस 5 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है डेसिमल सिस्टम में, हमारा ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हम ये जो डेसिमल सिस्टम में आपका आंसर आया है तो 10,271 इसको लिखा और इसकी डिवीजन हम करेंगे 5 से, क्योंकि हमने जो इसको कन्वर्ट किया था डेसिमल में वो बेस 5 से किया था। सो देखिए 5 से हम सारे की डिवीजन करेंगे। 5 2 ज़ा 10। अब जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 2 है, 2 5 से लेस है, सो हमें यहाँ पे 0 लगा के इसको इससे अटैच करना पड़ेगा। सो अब जो नंबर हमारे पास है वो 27 हो गया। 5 5 ज़ा 27, हमारे पास रिमाइंडर आया 2, 2 को हमने 1 से अटैच किया तो हमारे पास आ गया 21। तो 5 4 ज़ा 20, सो हमारे पास रिमाइंडर जो बचा वो 1 बच गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा, देखें 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर कुछ नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 4, 4 इससे लेस है, सो यहाँ पे 0 लगा के 4 को एज इट इज़ हम रिमाइंडर के तौर पर यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगेन 5 5 8 ज़ा 40, हमारे पास रिमाइंडर बचा 1, 1 इससे अटैच किया 10 बन गया। 5 2 ज़ा 10, सो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर हमारे पास आया 3, 3 से अटैच किया 32 हो गया। तो 5 6 ज़ा 30, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 2। अब देखें आपने 5 3 ज़ा 15 किया तो आपके पास रिमाइंडर बच गया वो आ गया 1, 1 आपने यहाँ लिख दिया। अब देखें ये नंबर से लेस हो गया, सो हम इसकी डिवीजन यहाँ पे फैक्टराइजेशन फिनिश कर देंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 1 3 1 लिख लें। 3 ये रफ में ये वर्क सारा आपने करना है चेकिंग का। 3 1, आगे जो आपके पास जो ये रिमाइंडर है वो भी सारे आपने एज इट इज़ जो तरतीब में आ रहे हैं ऐसी तरतीब में लिख लेने हैं। तो नेक्स्ट जो रिमाइंडर आया था वो 2 आया था, उसके बाद 0, उसके बाद 4, उसके बाद 1। अब ये जो आंसर आया क्योंकि ये इससे किया है बेस 5 से डिवीजन किया है, सो यहाँ पे आप 5 लगा दें। अब आप देखें कि टैली करें कि हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। अब देखें जो आपको वैल्यू गिवन थी जो आपने कन्वर्ट करनी थी जिसको डेसिमल सिस्टम है, ये देखिए यहाँ पर 3 था, ये देखिए 3, ये देखिए 1 टैली हो गया, ये भी टैली हो गया, 0 भी टैली हो गया, 4 भी टैली हो गया हमारा, एंड हमारा 1 भी टैली हो गया। सो हमारे जो हमने जो इसको बेस 5 को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया हमारा आंसर करेक्ट है।